रुझान में सरकारी स्कूल की इमारत को ट्रेन के तर्ज पर बना दिया गया, जहां बच्चे खूब दिलजमी के साथ पढ़ने में मशगूल हैं। रुझान से सुल्तान मजारी की रिपोर्ट देखिए। ये कोई रेलवे स्टेशन या रेलगाड़ी नहीं, बल्कि रुझान का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, जो ट्रेन की तर्ज पर बनाया गया है। बच्चों को तालीम की जानिब राग़िब करने के लिए स्कूल इंतजामिया का मिसाली इक़दाम, स्कूल को ट्रेन की सूरत में तब्दील कर दिया। हमारा इसका ट्रेन का तर्ज देने का मकसद ये है कि बच्चे खुशी खुशी और दिलचस्पी से आके तालीम हासिल कर सकें। ट्रेन नुमा स्कूल बस की तवज्जो का मरकज बन चुका है। बच्चे कहते हैं कि पहले स्कूल में दिल नहीं लगता था, अब पढ़ाई में भी मजा आ रहा है। बच्चे जो है वो शौक से स्कूल आते हैं, पढ़ने के साथ साथ उनको ऐसे महसूस है जैसे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो ट्रेन में सफ़र करने को भी महसूस कर रहे हैं। छोटी सी काविश से स्कूल में बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। म्यारी तालीम में बेहतरी के साथ अगर बच्चों को अच्छा तालीमी माहौल फराम किया जाए तो बच्चे दिलजमी के साथ हसूल तालीम के लिए मजीद मेहनत करते हैं। सुल्तान मजारी, आज न्यूज़, रुझान। सिंध में तालीमी एमरजेंसी के निफाज के दावे धरे रह गए। गंबट में 20 से ज्यादा स्कूल खस्ता हाली का शिकार हैं। मजीद तफसील जानते हैं साजिद अली से। साजिद, तफसील बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला खैरपुर की तहसील गंबट के गांव मुरीद खान मरी के इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ज़िला खैरपुर की तहसील गंबट में 120 से जो ज़ायद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें से 20 जो स्कूल हैं उनकी जो बिल्डिंगें हैं वो खस्ता हाली का शिकार है। बिल्डिंगें जो है टूट फूट होने की वजह से जो है यहाँ पर जो फ्यूचर के मेमार हैं उनकी जो तालीम है वो मुतासर होने लगी है। गाँव मुरीद खान मरी का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वडा लाखा का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गाँव फतेह मोहम्मद जतोई का जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, उस समय जो दीगर स्कूल है जो है उनकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। यहाँ के तुलबा तालबात ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बनवा कर जो है तालिब इल्म तुलबा तालबात की जो बेचैनी है वो दूर की जाए। कागज़ की कीमत में इजाफे से पंजाब में किताबों और स्टेशनरी की कीमतें दुगनी हो गई हैं। वालिदैन और तलबा कीमतों में इजाफे से परेशान है। तफसील जानते हैं फारुखाबाद में मौजूद आशंस के नुमाइंदे काशिफ मंसूर से। काशिफ, बताइएगा वालिदैन और तलबा का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पंजाब भर में कागज़ की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और इस कागज़ की कीमत में इजाफे के बायस हर किस्म की जो कुतब हैं और दरसी व दूसरी दरसी कुतब हैं या दीगर कुतब हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है और ये इजाफा 200% से ज़ायद किया गया है। इस सूरत हाल में जो बच्चों के वालिदैन हैं और जो तुलबा हैं बहुत परेशान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी, आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। इन्होंने कागज़ की कीमतों में भी अब इजाफा कर दिया है, जिससे जो है हमारे बच्चों का जो है पढ़ना और ज़्यादा उन्होंने मुश्किल बना दिया है। रजिस्टर, पेंसिल, स्टेशनरी सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि इसमें ना कोई भी रोक टोक करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कागज़ की कीमत में बढ़ने से जो कुतब की कीमतों में इजाफा हुआ है वो बहुत ज़्यादती है और इसको फिलफौर इस पर काबू पाया जाए और कीमतें कम की जाएँ। जी, और अब रुख कर लेते हैं कसूर का। कसूर में सरकारी स्कूलों के तलबा के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तलबा ने अपने तख्लीकी मॉडल्स पेश किए। इमरान फैजी की रिपोर्ट देखिए। कसूर में होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुकाबलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल की बच्चियों ने साइंसी महारत का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ इजादात पेश की। आज मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मॉडल बनाया था। मुझे यहाँ पर आज स्टेम कंपटीशन में आके बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत का इजहार करने का मौका मिला है। आज ये इधर स्टेम कंपटीशन था, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी तरह बच्चों के जहन को उभारना चाहिए ताकि उनके बारे में, उनके साइंस के मुतालिक उनके जहन उभरे। डिप्टी कमिश्नर कसूर और CEO एजुकेशन ने बच्चों की शानदार महारत को खूब सराहा। सरकारी स्कूल मयारी स्कूल और ये जो नुमाइश है ये उसका एक कह लें अमली इक़दाम है और उसका अमली इजहार है कि हम अपने टैलेंट को जो स्कूलों में काम कर रहे हैं उसको अवाम के सामने पेश करें। हुकूमती सतह पर इस तरह के प्रोग्राम कराना बच्चों में छुपे टैलेंट को उजागर कर रहा है। इमरान फैजी, आई न्यूज़, कसूर। सांगड़ का रुख कर लेते हैं। सांगड़ में शहरियों ने नौजवानों को इल्म से रोशनास कराने के लिए लाइब्रेरी कायम कर दी है। तफसील जान लेते हैं अब्दुल रहमान खास खैली से। अब्दुल रहमान खास खैली, लाइब्रेरी के हवाले से बताइएगा। सांगड़ के इलाकों की बात करें तो बहुत सारे इलाके देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी शामिल हैं, ऐसे नौजवान भी शामिल हैं
जहाँ पर आजकल जदीद दौर है, हर के हाथ में मोबाइल है। तो वहीं पर एक यहाँ पे सांगड़ का इलाका है, यूनियन काउंसिल है घुंडन और तहसील है सिंजोरो, जहाँ पर बलोचाबाद में शाह मर्दान शाह अल मारूफ छठदनी के नाम पर यहाँ पर एक नौजवान ने लाइब्रेरी कायम की हुई है, जहाँ जिला खोलियो वियो आहे त जीअं असांजा जेके ॿाहिराड़ी जा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे तइलीम जी तमामु घणी ज़रूरत हूंदी आहे, जंहिंजे असांजा ॿार असांजा जेके इलाइक़े वासी आहिनि उन सां फैज़याब थी रहिया आहिनि। बात की जाए तो बच्चे जो हैं वो मोबाइलों पे सारा दिन टाइम जो है ज़ाया कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैंने जो लाइब्रेरी का जो मकसद बनाया है और लाइब्रेरी बनाई है। दीनी व दुनियाई तालीम के साथ यहाँ के इलाके के लोग भी आते हैं और यहाँ से किताब लेकर जाकर अपनी तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नौशहरा फ़िरोज़ में 3 रोज़ा कुतुब मेले का एहतमाम किया गया। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी किताबें खरीदी। तफसील जान लेते हैं ज़फ़रुल हक से। जी ज़फ़रुल हक, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ के तहसील मोरो में, जहां पर सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ा किताबी मेला लगाया गया है। हमारे साथ किताब ख़रीदने वाला शहरी मौजूद है, ये मज़ीद उससे मालूम करते हैं कि इस हवाले से उसका क्या कहना है। ये आज जो सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन वालों ने अजीम सिंधी के नाम से किताबी मेला लगाया हुआ है मोरो में, ये इंतहाई काबिल तारीफ़ अमल है। इस अमल से जो भी किताबों का खरीदना बहुत कम है, मगर फिर भी यहाँ से जो अपने जेब से खर्च करके किताब लेंगे इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, और जब वो किताब पढ़ेंगे तो इस किताबी मेले का नतीजा आएगा। आपने शहरी की बातें सुनी जिसका कहना है कि किताबी मेला हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर लगाया जाए ताकि नौजवान नस्ल का जो ज़हनी नशो नमा है वो किताबों की तरफ गामज़न हो। जी, मुल्क के तूलो अर्ज़ में मौजूद तारीख़ी हवेलियाँ अपने मुनफरिद तर्ज़ तामीर के बाइस आज भी अपनी मिसाल आप हैं। 100 साल से कदीम हवेलियाँ नवाबों की शान और शौकत की अलामत समझी जाती हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हवेलियाँ से मुतालिक अपने नुमाइंदों से तफसील हासिल करेंगे। टांक में मौजूद हैं फ़ारूक महसूद, कसूर से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान फैज़ी, मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे नासिर ज़हीर और चिन्यूट से हमें अपडेट करेंगे उमर सज्जाद। सबसे पहले लिए चलते हैं फ़ारूक महसूद आपकी जानिब। फ़ारूक, आपसे जानना चाहेंगे टांक में ये तारीख़ी हवेली कब तामीर हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाब ऑफ टांक की हवेली के बाहर। नवाब ऑफ टांक कुतुबुद्दीन आखिरी नवाब थे टांक के, जो कि 1970 में वफ़ात पा गए थे। नवाब ऑफ टांक अपने दौर में MLA और स्पीकर असम्बली भी रह चुके हैं। इस वक्त उनके पोते नवाबज़ादा वहाब ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवेली के बारे में उनसे तारीख़ जानेंगे कि इस हवेली की क्या तारीख़ है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा जनूबी अज़ला में एक अपनी तारीख़ी हैसियत रखती है। ये हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर नवाब शाहनवाज़ ख़ान को जब 1854 में ये स्टेट और ये नवाबी मिली तो उनके बाद ये तामीर की गई, और जिसको आज भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी जेन्युइन कंडीशन में रखा हुआ है, और जो भी इसकी मेंटेनेंस हो सकती है हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने इस इलाके के लिए, लोगों के लिए जो खिदमात दी हैं वो अवाम और तारीख़ में आया है। नवाब कुतुबुद्दीन ख़ान जो हैं वो तहरीक आज़ादी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शाना बशाना रहे। इसके अलावा जो नवाब ऑफ टांक के जो हवेली है, इस हवेली की जो मेंटेनेंस है उस हवाले से अगर सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अगर वो इसको तवज्जो दे तो ये एक तारीख़ी विरसा जो है वो महफूज रह सकता है। और अब रुक कर लेते हैं कसूर का। इमरान फैज़ी हमारे साथ हैं। इमरान, ये बताइएगा कि कसूर में पुरानी हवेली की है खुसूसियात क्या क्या हैं? जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ कसूर के मशहूर मरूफ रोड शहबाज खान रोड पर। ये शहबाज खान रोड शहबाज खान के नाम पर बनाया है। आज से 100 साल कबल यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बुलंदो बाजा बिल्डिंगें यहाँ पर खड़ी हैं, बड़े बड़े प्लाजे खड़े हैं। लेकिन शहबाज खान की वो हवेली जो 100 साल कबल यहाँ पे थी, आज भी 100 साल से ज़्यादा अर्सा गुजरने के बावजूद आज भी शहबाज खान की हवेली यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त शहबाज खान के पोते जंगबाज खान मौजूद हैं, उनसे इस हवेली के मतलब जानते हैं। जो बिल्डिंग मुख्तलिफ इसके बिल्डिंगें हैं, ये जो बिल्डिंग पीछे नज़र आ रही है आपको मेरे पीछे, ये तकरीबन 100 साल पुरानी है। सर ये कमरा मतलब मुख्तलिफ अदवार में रेनोवेट होता रहा अपने हिसाब से, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, ज़माने जदीद के हिसाब से इसको लाइटें वगैरह लगी। पहले ये वाली वो जगह है जो कुछ रेनोवेट हो चुकी है, कुछ अभी पुरानी है, जो पुरानी लुक अभी भी उसके अंदर खड़ी है।
जहाँ पे वो फैसले और वो जेलें और वो अंदर वो सारा बैठने का इंतज़ाम। शबाज खान के पोते अमीर जंगबाज खान की आपने बातें सुनी है। यहाँ पे आज भी इस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ शबाज खान खुद बैठ कर यहाँ पर आवाम के फैसले किया करते थे और यहाँ पर बाकायदा बैरकें भी बनी हैं। वो कैदियों को यहाँ पर जो कैद किया जाता है वो भी है। पुराने तर्ज के कमरे आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। रुक कर लेते हैं मुल्तान का। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे मुल्तान की तारीखी हवेली किसने तामीर कराई थी? जी बिल्कुल, मुल्तान जो कदीमी रवायात और तारीख़ के हवाले से अपनी अहमियत रखता है। यहाँ पर न सिर्फ मुल्तान की जो सदियों पुरानी तारीख़ है, तहज़ीब है, सकाफ़त है और यहाँ का जो रहन सहन है, उसकी मिसाल आज भी जो है अंदरून शहर के अंदर हमें देखने को मिलती है। अंदरून शहर के अंदर जो है वो लाल हवेली के नाम से 100 साल से ज़ायद जिसकी उम्र है हवेली की, वो अभी तक अपनी आबो ताब के साथ कायम दायम में आज भी अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है। इसके अंदर जो है वो न सिर्फ लकड़ी का काम किया गया है बल्कि मिट्टी की चुनाई के साथ इस इमारत को जो है वो बनाया गया है। यहाँ के जो अब रिहायशी हैं वो बड़ी खुश असलूबी के साथ, खुशी के साथ यहाँ पर ज़िंदगी भी बसर कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जब हम हिंदुस्तान से माइग्रेट हो के आए थे हमारे बापदाद, तो ये हमें क्लेम में मिला था और आज इसको हमने अपने सजावट, एक इसकी देखभाल कह लो, हमने इसकी खूब कर रखी है और ये हमारा एक कौमी असासा भी है। कपूर ख़ानदान की कोई थे 2 भाई, उन्हों की है, एक हिस्सा इधर गिर गया है, 2 ये खड़ी हैं और भी पीली हवेली है, 2-3 हवेली और है मौजूद इधर। जो अंदरून शहर के अंदर मौजूद हवेलियां हैं वहाँ से जो है ना सिर्फ मुल्तान की तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है बल्कि इनकी हिफाजत के साथ जो है हम अपने विरसे को भी जो है महफूज कर सकते हैं। मुल्तान की बात रुक करेंगे चिन्यूट का। उमर सज्जाद हमारे साथ हैं। उमर, आपसे जानना चाहेंगे चिन्यूट की हवेली इस वक्त किस हालत में है? अरे बिल्कुल, शहर चिन्यूट को पुरानी इमारतों के हवाले से जो है पूरे मुल्क में जाना जाता है। इस वक्त मैं गड़ा मोहल्ला में एक ऐसी हवेली में मौजूद हूँ जिसे सादात हवेली के नाम से पूरा ज़िला में जाना जाता है। ये इसकी मेन इंटरेस्ट के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये पूरी दीवार जो है ये नानक शाही ईंट के साथ तैयार की गई थी। ये आपको दिखा सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ पोर्शन हैं जहाँ पे पुरानी इमारतें होने के बावजूद जो है मौसम को मद्देनज़र रखते हुए इनका ध्यान नहीं किया गया। चिन्यूट के शहरी यही बात करते हैं, जैसे उमर हयात महल है, हवेली सादात है और रंग महल है, शीश महल जैसी बड़ी छोटी जितनी भी हवेलियां हैं, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, उन तमाम को लाहौर वर्ल्ड अथॉरिटी जैसे इदारे अपने हैंड ओवर करें और इन इमारतों को दोबारा से खूबसूरत बनाएं ताकि पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, चिन्यूट का खूबसूरत चेहरा और हमारे पंजाब की विरासत और सकाफत जो है वो बरकरार रह सके। तारीखी हवेलियों के हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। रुक कर लेते हैं भलवाल का। भलवाल में जनरल बस स्टैंड ज़बोहाली का शिकार है। गंदगी और कीचड़ के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान सागर की रिपोर्ट देखिए। शहर के बिल्कुल कल्ब में वाक़ई जनरल बस स्टैंड इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा है। बारिश हो जावे ते मतलब गड्डी करना दा कलारम दा कोई सिलसिला नहीं है, पानी फ्लो हो जाता है, कोई निकासी नहीं है। गाड़ी मालकान जनरल बस स्टैंड की हालत जार से नाला नजर आते हैं। हालात देख लो बलवाल दी जी, हाई चलाने जी साडे कोल सवारी कोई भी नहीं आ रही, जेड़ी आउंदी अगे बारों बार चोर जांदे ने रक्षियां ले के अगे पिछे, साडे अड्डे ते बिल्कुल हालात ही कोई नहीं। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से जनरल बस स्टैंड में सारा साल पानी खड़ा रहता है। इधर सीवरेज कोई नहीं जी, पानी निकलता कोई नहीं, मुसाफिर साडे बड़े हालात हैं जी। ज़रूरत इस अमर की है कि बल्दिया भलवाल जनरल बस स्टैंड से मिलने वाली आमदन में से कुछ रकम इसकी हालत को बेहतर बनाने पर भी खर्च करे ताकि मुसाफरों और गाड़ी मालकान को सहूलियात मुयसर आ सकें। रिजवान अहमद सागर, आज न्यूज़ भलवाल। रुक कर लेते हैं हासिलपुर का। हासिलपुर की मवेशी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई है। गंदगी और दीगर मसाइल के बायस व्यापारी और ग्राहक परेशान है। मोहम्मद उमर फारूक की रिपोर्ट देखिए। हासिलपुर की मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, व्यापारी और खरीदार परेशान। बेहतर जगह न होने के सबब व्यापारी हजरात को अपने जानवर मवेशी मंडी के गेट लगे कचरे के ढेरों पर खड़े करने पड़ रहे हैं। और मंडी में किसी चीज की सहूलत नहीं है, पानी की कोई ऐसे डॉक्टर वगैरह नहीं है जानवरों का देखभाल के लिए। गुजारिश ये है कि वज़ीर आला पंजाब से
के व्यापारियों के साथ ताउन किया जाए। मुस्तकिल पार्किंग स्टैंड भी मौजूद ना है, इस वजह से गाड़ियां सड़क पर ही पार्क कर दी जाती हैं। मवेशी मंडी में लगे कचरे के ढेरों से ताफुन उठ रहा है और सांस लेना भी मुहाल है। ना कोई एक्शन लेते हैं, ना यहाँ पानी की सहूलत है, ना कोई यहाँ पे कैसा मैदान टिब्बे मैदान पड़े हैं, यहाँ पे ये कोई सहूलत हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे मवेशी मंडी में आए अफराद के लिए वॉशरूम का बंदोबस्त भी ना किया गया है और सिक्योरिटी इंतजाम भी कहीं दिखाई नहीं देते। व्यापारियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से फिलफोर नोटिस लेकर मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर फारूक, आज न्यूज़, हासिलपुर। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा इलाकों में बहाली के मंसूबे हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। अब्दुल रहमान बुखारी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वादी हुंजा में मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात बढ़ने लगी। ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। UNDP और हुकूमत की जानिब से मुतासरा इलाकों की बहाली के मंसूबे तकमील के करीब हैं। मकसद मुकामी कम्युनिटी की उनके घरों को महफूज बनाना, उनकी लाइवलीहुड को महफूज बनाना और मुमकिना मुस्तकबिल के मुमकिना आफात से उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, उनके इमलाक को बचाने के लिए ये काम हो रहा है। हसनाबाद, गुलकिन और हुसैनी हुंजा में हिफाजती पुश्तों की तामीर, वाटर चैनल्स की मुरम्मत, महफूज पनागाहों का क़याम और पोनी ट्रैक्स की तामीर पर मुकामी आबादी खुश है। डिफरेंट वाटर चैनल्स बन रहे हैं और उसके अलावा हमारे कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं। हमें बहुत सारे ट्रेनिंग्स और सेशंस मिलते हैं। हमारे पास एक चैनल का भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम तकरीबन मुकम्मल हुआ है, जिससे ये होगा कि पानी का सीपेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। UNDP और महकमा मौसमियात के इश्तराक से गिलगित बल्तिस्तान की 16 वादियों में 200 से ज़ायद मुकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब का काम भी जारी है। अब्दुल रहमान बुखारी, आज न्यूज़, गिलगित। दुनिया भर में सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों और अलाउंसेस से महरूम हैं। तनख्वाहें ना मिलने के बायस मुलाजमीन क्रिसमस के त्यौहार की तैयारी भी ना कर सके। तफसील जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी दुनिया भर के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहें और अलाउंस ना मिलने की वजह से इस वक्त सरापा एहतजाज है। इन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के सदरजार में एहतजाजी धरना भी दिया है। इस वक्त हमारे साथ सैनिटरी वर्कर्स मौजूद हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, हम इनसे जानेंगे। हमें टाइम से अलाउंस दिया जाए, क्रिसमस सिर पे है, हम अपने बच्चों का अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। हमारे क्रिश्चियन भाई जो हैं वो दिहाड़ियों से उन्हें छुट्टियों के दौरान काम पे बुला लिया जाता है, लेकिन उन्हें उनका मुआवजा नहीं दिया जाता, जो कि ये सिलसिला तकरीबन 2-2.5 साल से चल रहा है। जिनका असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से मुतालबा है, खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमें फौरी तौर पर तनख्वाहें दी जाए ताकि हम क्रिसमस त्यौहार को अच्छे तरीके से मना सकें। जी, ननकाना में मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस पर सस्ते बाजार का एहतमाम किया गया। बाजार में आम मार्केट से कम कीमत पर अशिया फराहम की जा रही है। तफसील जानते हैं अफजल हक से। जी अफजल हक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाही गांव जनसराबाद में, जहाँ हुकूमत पंजाब की तरफ से मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस बाजार, सस्ता बाजार लगाया गया है, जहाँ खरीदारों को सस्ती अशिया फराहम की जा रही है। हम बड़े खुश हैं पंजाब हुकूमत की इस इकदाम के लिए। जिस तरह के मरीम नवाज साहब कहती हैं कि मिनॉरिटी मेरे सर का ताज है, और उन्होंने साबित किया है कि वाकई मिनॉरिटी उनके सर का ताज है। खरीदारी कर रहा था तो सब्जियां भी काफ़ी सस्ती हैं, दालें भी काफ़ी सस्ती हैं। तकरीबन ये समझ लें कि 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक मार्केट से फ़र्क है इसका। जी, जैसा कि इनका कहना है कि वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मसीही बरादरी के लिए सस्ता बाजार में एशियाई ज़रूरिया कम रेटों पर फराहम करने पर बहुत खुश है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। ईंधन महंगा हुआ तो मुल्तान के शहरी एक बार फिर टांगे की सवारी को तरजीह देने लगे। मुल्तान से नासिर जहीर की रिपोर्ट देखिए। के हरम गेट चौक पर एक बार फिर से कोचवान की सदाएं सुनने को मिलने लगी। ट्रांसपोर्ट के शोर के बावजूद कोचवान सदाएं लगाकर सवारियों को मुतवज्जा करते दिखाई देते हैं।
शहर में चलने वाले रिक्शे और लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए ज़्यादा हुए तो तांगा सवारी का रुझान भी बढ़ने लगा। जी मुल्तान की बहुत पुरानी सवारी है और ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी सवारी है। इसमें 20 रुपये में जो है ना चौक शाहबाद आराम से बंदा इजीली चला जाता है। अब हुण बाबा जी अगे महंगाई है भाई, हुण 20 रुपये सवारी गिनते पे हैं, अवाम भी खुश है, सभी खुश हैं। रश्के का किराया 150 रुपया है, इन्हें 20 रुपया है। महंगाई के दौर में सस्ती सवारी के हसूल पर जहां शहरी खुश दिखाई देते हैं, वहीं जदीद दौर में भी तांगा सवारी की अहमियत बरकरार है। नासिर ज़हीर, आज न्यूज़, मुल्तान। स्कर्दू लिए चलते हैं। स्कर्दू में जाड़े से डेरे डाल दिए हैं और देवसाई से आने वाली यकबस्ता हवाओं ने स्कर्दू का मौसम मजीद सर्द कर दिया है। मजीद तफसील जानते हैं कासिम भट्ट से। कासिम, तफसील बताइएगा स्कर्दू में। जी बिल्कुल, स्कर्दू इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और देवसाई से आने वाली बर्फपोश हवाओं की वजह से स्कर्दू का जो माहौल है वो इंतहाई यकबस्ता हो चुका है। गुज़श्ता दिनों होने वाली बर्फ़बारी की वजह से बल्तिस्तान डिवीज़न के बेशतर बालाई जो इलाके हैं उनका स्कर्दू शहर से और मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। मकामी दफ्तर मौसमियात का कहना है कि सर्दी की जो शिद्दत है उसमें अगले 48 घंटों में मज़ीद इजाफा होगा और मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत -15 तक गिरेगा, जबकि बालाई और पहाड़ी इलाकों में -20 से ज़ायद जो है वो टेम्परेचर होगा। खैबर की तहसील बाड़ा में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने कारोबारी अफराद को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। वादी तीरा में बिजली की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। जाकिर आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। खैबर की तहसील बाड़ा में बिजली लोड शेडिंग की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से छोटे कारोबार करने वाला अफराद भी मुतासर होने लगे। बड़ा बाजार में दर्जी, हेयर ड्रेसर, गाड़ियों के वर्कशॉप, 100 से ज्यादा छोटे कारोबार करने वाले अफराद को इंतहाई मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी तरफ वादी तीरा में अब तक बिजली की तरसील मुमकिन ना हो सकी और शहरी सोलर एनर्जी से छोटे कारोबार करने पर मजबूर है। जो मसला है ये बहुत संगीन मसला है। कबायली ताजरान वैसे भी मुतासर हो चुके हैं। तीरा में दाल में बिजली बिल्कुल है नहीं है। पाकिस्तान के बनाने के बाद अभी तक बिल्कुल उधर बिजली नहीं है। जो टेलर वगैरह है इसका जो अपना कारोबार करते हैं तो वो सोलर सिस्टम पे करते हैं। और इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए क्योंकि इससे हमारा कारोबार भी मुतासर हुआ है और हमारे पानी नहीं है, घरों में पानी भी नहीं है। बाड़ा की ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और वादी तीरा में बिजली की तरसील को जल्द मुमकिन बनाया जाए। जाकिर आफरीदी, आज न्यूज़ बाड़ा, जिला। फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में गैस की तवील लोड शेडिंग से आवाम अजियत का शिकार है। शदीद सर्दी में गैस की अदम फरामी में आवाम की मुश्किलात बढ़ाती हैं। तफसील जानते हैं, अजीम शहजाद हमारे साथ हैं। अजीम शहजाद, तफसील बताइएगा। फैसलाबाद में भी गैस जो है वो नायाब होना शुरू हो गई है। शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां खाने के औकात के दौरान भी जो है वो गैस फराहम नहीं की जाती, जिनमें जंग रोड पर रशीदाबाद, सैफाबाद, फिर शेखुपुरा रोड के कुछ इलाके हैं, किनार रोड पर मंसूराबाद, इसी तरह जड़ावाला रोड और मिलत रोड के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना तो सुबह ना ही शाम के औकात में जो है वो गैस फराहम की जा रही है। जबकि शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 2 घंटे के लिए सुबह और 2 घंटे के लिए शाम को गैस तो फराहम की जाती है, लेकिन इस दौरान जो है वो प्रेशर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरियों को मजबूरन या तो गैस के मुतबादल जो महंगे ज़राए हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं या फिर खाना जो है वो बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सुबह और शाम को ही खाने के औकात में बेशक गैस फराहम कर दी जाए, लेकिन इसका प्रेशर जो है वो पूरा हो। जी, मालाकंड में ठंड बढ़ी तो आवाम ने गर्म कपड़ों की तलाश में लंडा बाजार का रुख कर लिया है, मगर महंगाई के बाइस दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। रफ़ीउल्लाह की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मलाकंड के आवाम ने भी लंडा बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई की वजह से अब लंडे का पुराना माल भी आवाम के दस्तरस से बाहर होने लगा। पिछले साल की निस्बत इस साल लंडा बाजार की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि इधर जो लोग आते हैं वो गरीब लोग आते हैं। पहले साल जो तकरीबन एक जैकेट 1000 रुपये का मिलता था, अभी वो 2000 पे, अगर एक बनियान 100 रुपये का था तो आज वो 500 रुपये का है। इधर लोगों की इस्तेताअत बिल्कुल लेने की नहीं है। तो हमारे हालात जो आजकल हैं बहुत ख़राब है। कारोबार भी हमारा रुका हुआ है
और जो सामान हम लेके आते हैं वहाँ से महंगाई की वजह से इतना मतलब महंगाई हुई है कि वहाँ पर आप ख़रीद भी नहीं सकते, और यहाँ पर लाने की वजह से टैक्स भी बहुत ऊपर लगा हुआ है, टैक्स भी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो सामान हमें बहुत महंगा मिलता है और यहाँ पर फिर बेचने के काबिल भी नहीं होता। शहरियों का कहना है कि आम अशिया की तरह लंडा बाजारों में भी मिलने वाली गर्म मलबूसात की रेट बढ़ चुके हैं। रफीउल्ला, आज न्यूज़, मलकन। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। मलका तरन्नुम नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए 24 साल बीत गए। कसूर में उनके आबाई घर को यादगार बनाने के बजाय खंडर बना दिया गया। कसूर से मोहम्मद इमरान फैजी की रिपोर्ट देखिए। कसूर में ये तंग गलियां इस अल्लाह वसाई की यादों से भरी पड़ी हैं, जिसे दुनिया मलका तरन्नुम नूर जहां के नाम से जानती है। मलका तरन्नुम ने 21 सितंबर 1926 को कोट मुराद खां के इस घर में जन्म लिया और अपना बचपन इन्हीं तरीक और तंग गलियों में खेलते गुजारा। ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ कलाम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ने बनाई। मलका तरन्नुम ने घर का कुछ हिस्सा एक इमाम बारगाह के लिए वक्फ किया। इसके बकिया हिस्से के हसूल के लिए रिश्तेदारों की कानूनी जंग ने इसे ताले लगवा दिए। दुनिया भर में जिसके नगमों की गूंज सुनाई देती है, इसके खंडर बने आबाई घर में सन्नाटे गूंज रहे हैं। मोहम्मद इमरान फैजी, आज न्यूज़, कसूर। आज का पाकिस्तान से फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।